रसना दो काम करती है। रसना, इसको रसना कहते हैं ना, रसना नहीं है, रसा, रसना नहीं, हाँ इसको रसना कहते हैं। कि रस ना है ऐसा नहीं है, रस है बहुत सारा, इसी में ही तो रस है। तो हर एक इंद्रियों का एक ही काम है। नाक खुशबू लेता है तो सुनता नहीं, कान सुनते हैं तो खाते नहीं, ठीक है। हर इंद्रियों का अपना एक भोग है। रसना के दो काम हैं। एक तो भोजन का स्वाद लेना और दूसरा नाम जप को रस ले लेके गाना। एक उदर की पूर्ति करता है और दूसरा भाव की पूर्ति करता है। एक भोजन की पूर्ति करता है तो दूसरा भजन की पूर्ति करता है। दोनों में सामंजस्य बिठाया। रसना, रस लेके हरि गुण गाए, रसी ले ले हरि गुण गाए। वो रसना फिर जन्म में ना आए। ये रसना रस लेके हरि गुण गाए, रस लेते लेते हरि गुण गा, तो फिर से जन्मना और मरना नहीं पड़ेगा। तो कोई कहता है कि गुरु मंत्र अलग है, तो गुरु मंत्र की हम 10 माला करते हैं, पर चलते फिरते हमको तो कोई दूसरा मंत्र निकलता है। ऐसा होता है बहुत बार। तो अगर ऐसा है तो उसे सहज रहने दीजिए। जो गुरु मंत्र है उसको माला पर जपी, और जो इष्ट मंत्र है जो आपको बार बार कानों में गूंजता है या आपको भीतर से उठता है, तो उसे इष्ट मंत्र समझकर चलते फिरते जपने के लिए रखिए। मालाओं के तो नियम होते हैं ना, आप कहीं एक जगह पर बैठकर कर सकते हो, बिना चप्पल के कर सकते हो, कोई व्यवस्थित जगह हो वहीं कर सकते हो, जैसे अपवित्र स्थान हो वहाँ माला लेके बैठ नहीं सकते, आदि आदि मालाओं के नियम हैं। पर चलते फिरते जप करने का कोई नियम नहीं है, कोई बंधन नहीं है, कहीं पर भी जप कर सकते हो। तो ऐसा एक मंत्र चुन लीजिए जिसको चलते फिरते जप करना। चलते फिरते जप करने से बहुत लाभ होता है। अंतःकरण की शुद्धि तो होती, वो तो बोनस में है। अंतःकरण की शुद्धि होती, चंचलता का नाश होता है, प्रसन्नता भीतर से प्रस्फुटित होती है। भीतर से इंतज़ार नहीं करना पड़ता कि कोई चीज़ मिले, कोई वस्तु मिले, कोई व्यक्ति मिले तो ही मैं खुश हूँ। ये नहीं है तो मैं खुश नहीं हूँ, नहीं, आप कैसे भी प्रसन्न रह सकते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा कि जप करने से दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलता है। तो ग्रह नक्षत्रों की पीड़ा भी जप करने से कम हो जाती है। जहाँ जहाँ जिन जिन लोगों को रोग होते हैं, तो आपके बोलेंगे ज्योतिष की कुंडली में राहु बैठा, शनि बैठा, ठीक है, इसीलिए आपकी बुद्धि उल्टे निर्णय लेती। कोई और ग्रह बैठा तो आपसे क्या करवाते हैं? पूजा करवाते हैं ना। हम लोगों के पास वक्त नहीं तो वो करते हैं, उसका हम पैसा देते हैं। तो ब्राह्मण महामृत्युंजय मंत्र का जप करेंगे, ब्राह्मण राहु का जप करेंगे, ब्राह्मण शनि का जप करेंगे। शनि का यज्ञ काले कुत्ते को खिलाना, और शनिवार को ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः का जप करना बताते हैं ना आपको। तो जप क्या है? जप आपके ऑब्स्टिकल्स को, जो आपकी सफलता या निरोगता में बाधक डाले हुए हैं, जप करने से वो दूर हो जाते हैं। यदि आप चलते फिरते जप करते हैं तो अपने आप सारे टेढ़े टेढ़े ग्रह सीधे होते चले जाएंगे, आपके अनुकूल बन जाएंगे। इसलिए जप करना चाहिए। जब से जीवन की आध्यात्मिक उन्नति होती है, जप तो बहुत बहुत फायदा। जप भगवान को बांध लेता है। अगर इतनी ताकत एक नाम में है तो इससे बड़ा और कोई काम ही क्या हो सकता है। आपके इष्ट को आपके नाम से बांध लेता है। आपका ये इष्ट मंत्र जपता है जो, इष्ट उसके अगल बगल से दूर ही नहीं होता। और ऐसा अनुभव करते हुए ही करना है। अगर ऐसा अनुभव करते हुए हम इष्ट मंत्र का जप करते तो निश्चित ही
हम में कई ऐसे, अपने भीतर कई ऐसे रहस्य उजागर होने लगेंगे, अद्भुत शक्तियाँ आपको लगेगी। आप सोचते कि मैंने ये कल सोचा था और आज हो गया, मैंने ये खाने की इच्छा की थी और आज हो गई, मैंने इसको तो याद किया था, वो मिलने वाला था ही नहीं पर फिर भी वो मिल गया। कुछ काम ऐसे जो होने वाले थे ही नहीं पर हो गए। तो आप इसीलिए जप मत करो कि ये सब चमत्कार होंगे। जो चमत्कार होते हैं इस आध्यात्मिक जगत में, कई चमत्कार होते हैं, पर गुरुओं का, शास्त्रों का आदेश नहीं होता कि आप अपने अनुभवों को, आप अपनी सिद्धियों को चमत्कार के स्वरूप में जग जाहिर करो। और ऐसा करने से बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। चमत्कार है पर हर व्यक्ति उस स्तर का नहीं है जो इन सिद्धियों को समझ सके। तो अगर किसी अंधे को कहा जाए कि सूर्य नहीं है तो उसे तो नहीं ही देखेगा ना, वही बहस करेगा। तो बेहतर है कि सिद्धियों का, क्योंकि जो व्यक्ति सिद्धियां प्राप्त करता है और चमत्कार करने की ताकत रखता है उस सिद्धियों के बल पर, तो जितना जितना वो खर्च होती है उतना उतना ही सिद्धियों का पावर कम होता चला जाता है। इसीलिए कहते हैं कि ये सब शक्तियाँ गुप्त रखनी चाहिए। जब गुप्त नहीं रखी जाती तो अपने से दूर होने लगती है कुछ समय के बाद। इसीलिए सिद्धियाँ, अलौकिक अनुभव हमारे अपने पास रखने चाहिए। क्या भगवान वशिष्ठ महाराज या कृष्ण चमत्कार नहीं कर सकते थे? क्या भगवान कृष्ण के पास वो ताकत नहीं थी? होगी ही ना, है ना, थी ही। फिर भी उन्होंने चमत्कार से महाभारत का युद्ध नहीं जीता। जब अगर किसी एक स्फुरन मात्र से, एक संकल्प मात्र से सृष्टि का खिलवाड़ हो सकता है, सृष्टि पैदा हो सकती है और अंत हो सकती है, तो वो सामर्थ्यशाली ही होगा ना। कुछ पल में ही सही अर्जुन को पूरा विश्व दिखाने की ताकत किस व्यक्ति में हो सकती है? अपने ही शरीर में समस्त ब्रह्मांड, और ऐसा एक नहीं कई ब्रह्मांड उसके रोमकूपों में पड़े हुए थे। वो कम सामर्थ्यशाली तो नहीं। फिर भी वो विश्वरूप सबको नहीं दिखा है। किसको दिखा? जो योग्य था, जो योग्य था चमत्कार, उनके पास थी शक्तियां, पर वहीं दिखी है केवल 3 आदमियों ने देखा है, संजय, अर्जुन और वेदव्यास जी। 3 व्यक्तियों ने केवल लाइव देखा है, लाइव टेलीकास्ट। उसके बाद ना डिफर्ड हुआ ना अफर्ड हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, और सारे डफर वहीं के वहीं खड़े थे। किसी ने नहीं देखा, केवल 3 आदमियों ने देखा। ठीक है, क्यों उन्होंने सबको नहीं दिखाया? क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि परमात्मिक सिद्धि, आत्मिक सिद्धि हर कोई के ना हजम करने के बस की है, ना हर कोई को दिखाने के बस की है। नहीं दिखानी चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि आपके जब आध्यात्मिक अनुभव हो ना तो गुप्त रखा करो। कहते हैं ना, गुप्त रखा करो। लोगों को समझ नहीं है आजकल, स्तर बहुत नीचे हो गए। फिर खाम का बहसबाजी में एनर्जी खराब करो। पर हाँ, किसी किसी के होते हैं, वो बहुत तीव्र संकल्प होते हैं जनता की सेवा करने के, तो भगवान वैसी प्रेरणा भी दे देता है, शक्ति भी दे देता है। पर आपको जो अनुभव आध्यात्मिकता के भीतर से उठते हैं, या इस अलौकिक जगत में जो आपके सामने रहस्य उजागर होता है, उसके सामने ये सिद्धियां बहुत छोटी चीज है। आपको लगेगा कुछ नहीं,
जितना आत्मिक शांति और आत्मिक आनंद में, इसीलिए ही कहा गया है अध्यात्म विद्या से बढ़कर कोई विद्या नहीं और आत्मिक आनंद से बढ़कर इस संसार में कोई आनंद नहीं। तो उसके लिए यत्न करना चाहिए सभी को। और ये जब थोड़ी सी साधना बढ़ती है तो आपको बड़े रोमांचक अनुभव होने लगते हैं। कैसे कैसे दृश्य जो आपने कभी देखे नहीं, ऐसे दृश्य आपको दिखाई देने लगते हैं। जो कुछ होने वाला है आपको पहले से महसूस होने लगता है। कई ऐसी बातें जो कुछ कह देते हो आप, वो हो जाता है। हम उसके विषयांतर नहीं करते यौगिक सिद्धियों के बारे में, पर अपने कल्याण से बढ़कर और कोई दूसरा उत्तम साधन नहीं है। और ये शिवरात्रि तो इसमें अद्भुत योगदान देती है। आप देखो शिव जी का जो फैमिली है ना, जो परिवार है, उसमें सारे लोग विरोधी बैठे हैं एक दूसरे के सामने। भगवान शिव जी का वाहन कौन है? बैल। और माता जी का दोनों एंटी है कि नहीं है? कार्तिकेय का वाहन कौन है? मोर। शिव जी के गले में कौन है? एंटी है ना, जन्मजात एंटी है। शिव जी के गले में कौन है? सांप। गणेश का वाहन कौन है कि नहीं? इसी के परिवार में, इसी के आमने सामने लोग खड़े हैं। बैल शेर के सामने, मोर सर्प के सामने, सर्प मूषक के सामने, है कि नहीं? पर फिर भी सारे एक साथ रहते हैं। फिर भी सारे विरोधाभास होने के बाद भी इस एक परिवार में टिक पाए हैं। क्यों? क्योंकि महान से महान महादेव का दिल जो बड़ा है और महादेव अचल है अपनी निष्ठा में, इसीलिए सारे शत्रु भी वहां मित्र बन जाते हैं। उदार हृदय, करुणापूर्ण दृष्टि कि भले विरोधी कोई बात नहीं, आप मेरे पास तो बैठ ही सकते हो। मेरे से दूर जाओ तो लड़ना, जब तक मेरे पास हो तब तक शांति रखो। मेरे क्षेत्र में हो तब तक सब वैर भाव भूल जाओ। तो अगर हम शिव के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो हमारे भी वैर भाव मिटने लगते हैं। और जिसके लिए सारा जगत ही मित्र है तो उसका शत्रु तो कोई बचा ही नहीं ना। नाम जब कमाल करता है, कमाल। धीरे धीरे आपके चित्त की ऐसी शुद्धिकरण कर देता है, स्टेज बाय स्टेज आपको पता भी नहीं चलता कितना हृदय आपका निर्मल हो गया। नाम जप हो, गुरु की कृपा साथ में अनुभव हो, बस फिर पार लग गए।